मंच पर उपस्थित झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री बीडी राम जी, जिले के अध्यक्ष श्री रघुराज पांडे जी, यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनंत प्रताप देव जी, श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, श्रीमान शारदा महेश जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज के इस भावनापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार में उपस्थित माताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज भावनापुर में जब चुनाव प्रचार के लिए आया हूं, उस वक्त मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 2014 के चुनाव में जब हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में पूर्ण बहुमत का नारा लेकर मोदी जी को आगे कर देश की जनता के समक्ष गए थे और कहा था कि आप पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दीजिए। तब इस झारखंड की जनता ने और भावनापुर की जनता ने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद देकर 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी। और इसी के कारण आज देश में नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार देश में शासन कर रही है मित्रों। और उस वक्त जब चुनाव अभियान चलता था तब मोदी जी कहते थे, चाहे वो उत्तर में जाए, चाहे दक्षिण में जाए, चाहे पश्चिम में जाए, चाहे पूरब में जाए, हर जगह पे कहते थे कि भारत माता की 2 भुजाएं हैं, पूरब और पश्चिम। उसमें से पश्चिम क्षेत्र का तो विकास हो गया है, मगर पूरब क्षेत्र का विकास करना बाकी है। पूरब के मेरे भाइयों के पास आजादी के बाद जो लाभ पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे, वो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाना है। आप देखिए, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, वहां पर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंची। हर गांव सड़क से जुड़ गया है। गांव में टेलीफोन करने के साथ ही 10 मिनट के अंदर सभी साधनों से लैस एम्बुलेंस बीमार आदमी को लेकर अस्पताल पहुंचाती। हर तहसील में विज्ञान की कॉलेज है। हर बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, अपनी शिक्षा समाप्त करता है, उसको रोजगार मिलता है। हर मां बहन की सुरक्षा है। लाखों करोड़ों रुपयों के उद्योग आते हैं और वहां रोजगारी देते हैं। पूरब में मैं आपको पूछना चाहता हूं, झारखंड के गांव में 24 घंटा बिजली आती है। आपके गांव में, आपके गांव में एम्बुलेंस समय पर पहुंचती है। आपके जिले में, आपकी तहसील में विज्ञान का बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज है क्या? है। गांव की शालाएं अच्छी है, इसलिए नहीं है कि वहां सबकी सब सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है और यहां पूर्ण बहुमत की सरकार कभी नहीं है। 14 साल से जब से झारखंड बना, यहां पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। जब से झारखंड बना 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
झारखंड का निर्माण किया था और ऐसा सोचा था कि झारखंड में अपार संभावनाएं पड़ी। देश का सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में है, बॉक्साइट झारखंड में है, अनेक प्रकार के खनिज संपदा झारखंड में पड़ी हुई है। ये राज्य तो बहुत समृद्ध है, मगर लोग यहां पर गरीब हैं और वो इसलिए है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं। जैसे ही अल्पमत की सरकारें बनती है, कांग्रेस पार्टी मैदान में आ जाती है और सरकारों को तोड़ मरोड़ कर सत्ता पर आने का काम करती है। एक बार तो यहां करते करते एक निर्दलीय विधायक को राज्य का मुख्यमंत्री बना लिया। याद है ना आप कौन बने थे? जरा बोलिए तो कौन बना था? क्या हुआ बात में? 2,500 करोड़ का घपला कर श्रीमान जेल में पहुंचे। 2,500 करोड़ का। मगर आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बगैर ये 2,500 करोड़ का घपला हो सकता है? आप मानते हैं? वो इसलिए कर पाते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं होती है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नारे के साथ आई। हम चाहते हैं कि यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बने। यहां पर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने वाला एक मुख्यमंत्री झारखंड में शासन करे। झारखंड के अंदर में हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचे, हर गांव में पीने का पानी पहुंचे। आज भी झारखंड की माताएं बहनें गड्ढा खोदकर अंदर से पानी निकालने का काम करती हैं। मित्रों, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमें आगे निकलना है और नरेंद्र भाई ने इस 5 महीने में देश को आगे ले जाने का काम किया। अभी ये दिल्ली में एक सभा थी, उसमें राहुल बाबा बोले कि आप लोगों ने 5 महीने में क्या किया। जानते हैं ना राहुल बाबा को? ठीक से जानते हैं? उन्होंने पूछा 5 महीने में क्या किया। राहुल बाबा, आपके परिवार का देश पर 60 साल तक शासन रहा है, हमारा 5 महीने का क्या हिसाब मांग रहे हैं? आप पहले 60 साल का हिसाब दीजिए, 60 साल में देखिए। मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी कभी हिसाब नहीं देती, वोट लेकर भाग जाती है, मगर हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं बताता हूं 5 महीने में क्या हुआ है। पहली बार 5 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे आना शुरू हुए हैं। 15 रुपया पेट्रोल कम हुआ है। आपके 10 साल के शासन में एक दिन भी ऐसा नहीं देखा था भारत की जनता ने जब पेट्रोल का दाम नीचे आता हो। महंगाई को कम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पूरे देश की सीमाओं पर पाकिस्तान गोलीबारी करता था और आज भी करता है। राहुल जी पूछते क्या फर्क पड़ गया? मैं बताता हूं राहुल जी क्या फर्क पड़ गया। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा फर्क। आपकी आंखों पर इटालियन चश्मा लगा है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा। पहले जब गोलीबारी शुरू होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तानी फौज करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तानी फौज करती है। और आज नरेंद्र मोदी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है। ये फर्क पड़ता है। वहां से गोली आती है तो यहां से गोला जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। राहुल जी, आपको मालूम नहीं है क्या फर्क पड़ा है। राहुल जी, आपको मालूम नहीं है
10 साल में आपकी सरकार ने क्या किया था। आप बताना, आप मेरे साथ सहमत हो तो हाँ या ना बोलना। 10 साल में ये कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 2G का घोटाला किया था या नहीं किया था। हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला किया था या नहीं किया था। टैंक खरीदने में घोटाला किया था या नहीं किया था। खेलों में घोटाला किया था या नहीं किया था। आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया था या नहीं किया था। और अंत में एक ऐसी चीज है, कांग्रेसी चोरी कर गए जिसको चोर भी चोरी नहीं करता। आपको मालूम है, महिलाएं हमारे गुजरात में कोयले से पहले खाना पकाती थी, गैस आने के पहले। मालूम है ना आपको। तो कोयले को कहां रखते थे, बताइए कहां रखते थे। घर के बाहर रखते थे ना। इसलिए घर के बाहर रखते थे कि चोर कोयला कभी चोरी नहीं करता। करता है चोर। मगर एक कांग्रेसी तो 59 लाख करोड़ रुपए का कोयला भी चोरी कर गए। और एक कोयला चोरी करके कोयले की खदानें अपने भाई भतीजों को दे दी। आपके यहां से भी एक नेता थे, मैं नाम आपको पूछना चाहता हूं, मालूम है आपको कौन नेता थे कांग्रेस के। जरा जोर से बोलिए। हाँ, ठीक पहचानते हैं। ये भाई भतीजों को खदाने दी थी, और भाई भतीजों को जो खदाने दी वो सुप्रीम कोर्ट ने वो आवंटन रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें पारदर्शिता नहीं है, देश का पैसा कुछ परिवारों के पास जाता है, इस तरह से देश के खदानों का निपटारा नहीं होता, इसका आवंटन नहीं होता, उसको रद्द किया जाए। रद्द करने के बाद अब किसके पास है आया बताइए। अब कौन करेगा आवंटन। अपने मोदी जी करेंगे ना। उन्होंने कोई भाई भतीजे को नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, खदानों की नीलामी करना शुरू किया। जो सबसे ज्यादा बोली बोलेगा वो खदान पाएगा। सबसे ज्यादा बोली बोलेगा वो खदान पाएगा। और मैं आज झारखंड वासियों को बताने आया हूं कि खदानों की जो बोली लगने वाली है उससे जो पैसा आएगा वो पैसा पहले भारत सरकार लेकर जाती थी। मोदी जी ने तय किया है कि वो पैसा जिस क्षेत्र में खदान है वहां के गरीबों के विकास के लिए उपयोग होगा, झारखंड के विकास के लिए उपयोग होगा। सिर्फ झारखंड में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया जो कांग्रेस से अपने भाई भतीजों को देने वाले थे वो झारखंड के विकास के लिए आने वाला है मित्रों, 2.5 लाख करोड़ रुपया। और राहुल जी हमें पूछते हैं आपने क्या किया। हमारे 5 महीने के काम में एक भी घोटाला नहीं हुआ। राहुल बाबा, आपके यहां घोटाले की सूची की पूरी भागवत भरी पड़ी है, पूरी सूची पड़ी है। राहुल बाबा हमें हमसे पूछते हैं कि क्या किया। आज मोदी जी 1 बजे अभी चल रहा होगा उनका ऑस्ट्रेलिया में भाषण। पूरा देश दुनिया देखेगी ना भाषण को, टेलीविजन पर देख रहे हैं ना आप। पहले यूपीए की सरकार थी तो अपने मौनी बाबा मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे ना, जाते थे या नहीं जाते थे। जापान जाते थे, अमेरिका जाते थे, जर्मनी जाते थे, किसी को मालूम पड़ता था। एक पढ़ा हुआ भाषण लेकर जाते थे और अंग्रेजी में पढ़ा हुआ भाषण पढ़कर वापिस आते थे। बीच में 4 बार पीछे देखते थे। पीछे क्यों देखते थे मालूम है आपको? मालूम है? पीछे देखते थे कहीं मैडम तो नहीं खड़ी है ना। उनको हमेशा लगता था पीछे मैडम खड़ी है। मित्रों, मनमोहन सिंह जी जब विदेश जाते थे उनको कोई पूछता नहीं था। मोदी जी जापान जाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। मोदी जी अमेरिका जाते हैं, पूरी दुनिया देखती है। नेपाल जाते हैं, पूरी दुनिया देखती है।
ऑस्ट्रेलिया गए हैं, पूरी दुनिया देखती है। इतना ही नहीं, अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर जब देश का प्रधानमंत्री भाषण करने जाता है और हजारों लोग सुनने आते हैं और देश का प्रधानमंत्री देश की राष्ट्रभाषा में भाषण करता है, हिंदी में भाषण करता है, तो छाती गज गज फूल जाती है। राहुल जी, आपने देश ऐसा बनाया था जहां हिंदी बोलने में शर्म आती थी। हमने देश ऐसा बनाया है कि प्रधानमंत्री हिंदी बोलता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। ये काम हमने किया है। मित्रों, अनेक प्रकार के काम 5 महीने में ये सरकार ने किए हैं। मेक इन इंडिया हो, रोजगारी के लिए जन धन योजना, गरीब के बैंक अकाउंट खुलाकर उसको बीमे का फायदा पहुंचाने के लिए कोयले की नीलामी का निर्णय हो, महंगाई को कम करने का निर्णय हो, देश की विदेश नीति में बदलाव, देश की सुरक्षा नीति में बदलाव, अनेक प्रकार के काम 5 महीने के अंदर करें। ये नरेंद्र भाई ने एक विकास की यात्रा शुरू की है, उसमें झारखंड ने जुड़ना चाहिए। आपसे सटा हुआ प्रदेश छत्तीसगढ़, जिस साल झारखंड बना उसी साल छत्तीसगढ़ बना, मगर छत्तीसगढ़ में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। इसके कारण मित्रों, आज छत्तीसगढ़ देखिए और झारखंड देखिए, बहुत फर्क पड़ गया। अब झारखंड ने भी आगे बढ़ना है, देश के बाकी राज्यों के साथ झारखंड को भी पहुंचाना है। झारखंड का युवा गुजरात जाकर गुजरात की समृद्धि के लिए काम करे। हम चाहते हैं कि झारखंड का युवा झारखंड में रहकर रोजगार पाए और झारखंड की समृद्धि के लिए काम करे। हम चाहते हैं कि झारखंड के हर गांव में बिजली पहुंचे। हम चाहते हैं झारखंड के हर गांव में पीने का पानी पहुंचे। हम चाहते हैं झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं सुधरे, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, कानून और व्यवस्था सुधरे, माताओं बहनों की सुरक्षा का इंतजाम झारखंड सरकार ठीक से कर लेगी। और ये करना है तो मोदी जी के हाथ मजबूत करना पड़ेगा। एक ऐसी सरकार देनी पड़ेगी जिसका कोई भय न हो। वो सरकार 5 साल का पूर्ण काम अपने बूते पर कर पाए, इस तरह की सरकार देनी पड़ेगी। और कांग्रेस मुक्त भारत का एक मोदी जी ने नारा दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत कब बन सकता है, आप बताइए? बन तो सकता है, मगर झारखंड को आप कांग्रेस मुक्त करेंगे तब बन सकता है, क्योंकि झारखंड भी देश का हिस्सा है। आप बनाएंगे झारखंड को कांग्रेस मुक्त? बनाएंगे? किसी निर्दलीय को मौका देकर खरीद फरोख्त करने भेजेंगे? पक्का? भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अनंत प्रसाद जी को जिताएंगे? नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।